नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि सूर्य जो है अब धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 15 दिसंबर 2020 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा और विभिन्न राशियों के ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं शेष राशियों के बारे में आपसे चर्चा करूँगी कि शेष 6 राशियों के ऊपर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के ऊपर सूर्य के गोचर का क्या क्या प्रभाव रहेगा और अगर इनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं तो वो उनका समाधान कैसे हो, क्या छोटे छोटे उस उपाय हों और क्या क्या उनको प्रोग्रेस मिलेगी, किस तरह का उनका कारोबार जाएगा, इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि शुक्र की राशि है और तुला राशि के ये 3rd हाउस में विराजमान होने वाले हैं और इनके 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य जो है इनके 11th हाउस का लॉर्ड यानी कि लाभ स्थान का लॉर्ड होंगे, इनके 3rd हाउस में विराजमान होंगे। तो क्या है कि इनके जीवन में इनके साथ में क्या है कि उत्तेजना इनको थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, उत्तेजना ज़्यादा रहेगी, आत्मविश्वास ज़्यादा रहेगा और अपने आत्मविश्वास और अपने प्रयासों से, क्योंकि 3rd हाउस जो है करेज का हाउस होता है, तो ये इतना मतलब इतने एक्टिव होंगे कि ये अपनी सूझबूझ से अपने कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको बढ़ा भी लेंगे और उसमें इनको सफलता मिलेगी। लाभ में विशेष सफलता मिलेगी इनके खुद के प्रयासों से। क्या है कि वैसे तो तुला राशि के जातक जो हैं वो किसी की बातों में, किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी से आते नहीं हैं और मार्केट के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये भी अब इस वक्त जो है इनकी सिचुएशन क्या रहेगी कि ये अगर अपनी सूझबूझ से अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनको सफलता मिलेगी। और इनके साथ में एक चीज़ और है, इनको क्या है कि 3rd हाउस जो है वो छोटे भाई बहनों का हाउस भी होता है, को-बॉर्न्स का हाउस होता है, अपने से यंगर लोगों का हाउस होता है। तो अपने से यंगर लोगों के साथ में अगर ये थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे और उनकी सलाह भी लेंगे और उनको साथ में लेके चलेंगे तो इनका जो व्यवसाय है, इनका कारोबार है और इनकी उन्नति है वो इस वक्त बिल्कुल हो जाएगी और इनको कारोबार में सफलता मिलेगी। और प्रयासों से जो कुछ रुके हुए जो थे, जो ये प्रयास करना चाह रहे थे परंतु इनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो सूर्य का ये वाला गोचर जो है इनको इनके प्रयासों से सफलता दे देगा और इनका कारोबार जो है उन्नति होगी। और यहाँ से क्या है कि 3rd हाउस से ये भाग्य स्थान को भी देखेगा। तो सूर्य की जो दृष्टि होती है वो सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। भाग्य स्थान उसके बुध की राशि है। बुध जो है बुध चाहे इसके बुध के साथ, बुध की कंपेटिबिलिटी इनके साथ में चाहे जैसी रहे, परंतु ये बुध की राशि को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा और भाग्य स्थान में अपने प्रयासों से ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य स्थान में इनकी उन्नति होगी और ये भाग्यवान भी माने जाएंगे। ऐसा होगा कि जैसे कि इन्होंने प्रयास किया और इनको सफलता मिल गई, इनकी सलाह से, इनके एफर्ट से इनको सफलता मिलने वाली है। इनके साथ में ऐसा होने वाला है। अगर ये चाहते हैं कि इनको कारोबार में और ज़्यादा उन्नति मिले तो अपने छोटे लोगों के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में कोऑपरेट करेंगे और उनको टाइम टू टाइम कुछ गिफ्ट देते रहेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा और उससे इनकी उन्नति होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के ये 2nd हाउस में विराजमान होने वाले हैं और इनके 10th हाउस का स्वामी है। 10th हाउस का स्वामी होने के बाद इनके 2nd हाउस में विराजमान होंगे। तो क्या है कि 2nd हाउस जो है धन भाव का स्वामी भी है। अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से इनको सफलता तो मिलेगी, परंतु क्या है कि सूर्य के अंदर, सूर्य के राशि में और धनु राशि में सूर्य एम्बिशियस तो है परंतु उसको अपनी प्रतिष्ठा की ज़्यादा चिंता होती है, वो मनी माइंडेड नहीं है।
तो इनको जो धन मिलेगा वो अपने प्रयासों से अच्छा मिल जाएगा, काम में तरक्की होगी, काम में पोजीशन में इनके आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जो इनके एफर्ट्स चल रहे हैं उसमें इनको सफलता मिलेगी और इनकी जो प्रोग्रेस अगर रुकी हुई है, कोई प्रमोशन रुकी हुई है, कोई जॉब के लिए अगर ये ट्राई कर रहे हैं तो इस वक्त उनको बुरी हो जाएगी। परंतु इनको कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव जो है हमारी गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, हमारी एज का भाव होता है, कंसंट्रेशन का भी, रिसर्च वर्क का भी होता है। और क्या है कि सूर्य का तेज इतना ज़्यादा है कि ये फोकस नहीं करता। फोकस मतलब ये हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। अगर हम सूर्य की राशि के लोगों को बोलें कि वो मेडिटेशन कर लें तो वो मेडिटेशन की तरफ, ये सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखते हैं और इनके कर्म भाव का स्वामी है। तो अगर ये आध्यात्म में जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। परंतु अगर ये अपने कर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी मेहनत इस वक्त इनको करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इनके साथ में ऐसा होने वाला है। और अगर ये चाहते हैं और क्या है कि अगर सिर्फ ये है कि अगर ये कारोबार में सफलता चाहते हैं तो इनको अपने पिता के साथ संबंध जो है बहुत मधुर बना के रखना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस जो है हमारे पिता के भी हाउस है। अगर ये छोटी छोटी पिता का रिगार्ड करना शुरू कर दें, उनकी सलाह लें, उनको आगे बढ़ा के चलें और उनके साथ कोऑपरेट करें तो इनको व्यापार में, काम में, जॉब में सफलता मिलेगी और इनका धन भाव जो है थोड़ा सा भी जो ब्लॉकेज होगा वो हट जाएगा, ब्लॉकेज हट जाएगी और इनको धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि का जो धनु राशि में ये भाग्य स्थान का स्वामी है और धनु राशि में ही इनके प्रथम भाव में विराजमान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो ये होगा कि इनकी जो पोजीशन है, सोसाइटी में पोजीशन है, वो बहुत ऊंची होने वाली है। इनको समाज में मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा और अगर प्रमोशन रुकी हुई है तो वो भी इस वक्त में हो जाएगी। और धर्म क्या भाग्य स्थान का मालिक है, धर्म स्थान का मालिक है, तो इनकी धर्म में, भाग्य में भी रुचि होगी। कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये रिलीजियस काम करेंगे, तो रिलीजियस रिचुअल्स में भी इनकी रुचि होने वाली है और उनको ये करने वाले हैं। अगर ये चाहेंगे तो रिलीजन में जाके भी इनको सफलता मिल जाएगी। मतलब इनकी धर्म में, आध्यात्म में, ईश्वर में आस्था इनकी इस वक्त में बढ़ने वाली है और ईश्वर में आस्था बढ़ जाती है तो हमारे कुछ काम जो है स्वतः ही हो जाते हैं। तो इनके कामों में तरक्की होने वाली है, भाग्यवान भी माने जाएंगे। भाग्य स्थान का स्वामी जो है अपनी इनके प्रथम भाव में विराजमान हो जाएगा। तो क्या है कि अपनी सूझबूझ से, अपनी इमेज से, अपनी गाइडेंस से, क्योंकि धनु राशि के जो लोग हैं उनके अंदर ज्ञान भी बहुत होता है, तो अपने ज्ञान से पोजीशन वो पाएंगे और इनको सफलता मिलेगी और ये भाग्यवान भी माने जाएंगे। भाग्योदय का इनका समय चल रहा है और घर में सुख सुविधाओं की भी इनको प्राप्ति होगी। अब हम आ जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि के ये द्वादश स्थान में विराजमान होंगे और इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो क्या है इनके साथ में क्या होगा कि जैसे अष्टम भाव का स्वामी है, इसमें हमारी रेजिस्टेंस भी देखी जाती है, हमारी एज भी देखी जाती है और हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो इनको थोड़ा सा ना अनईजीनेस फील होगी। अनईजीनेस क्या है कि अगर कोई काम प्लेनेट यहाँ पर आ जाता है तो सॉफ्ट चला जाता है, परंतु इनके मन में तो जोश आएगा कि हम बहुत कुछ कर लें, हम ये भी हासिल कर लें, यहाँ भी चले जाएं, ये काम भी कर लें, परंतु उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने में इनको परेशानी होगी। क्या है कि मकर राशि के जो जातक हैं उनका ब्रेन तो बहुत शार्प होता है। अगर आप इनसे कहें कि ब्रेन से अगर कोई क्विक डिसीजन लेना है तो बहुत तुरंत ले लेंगे और उसमें इनको सफलता भी मिलेगी और ये आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। परंतु ये जो लोग हैं, ये मकर राशि के जो जातक हैं, वो शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं कर पाते और अष्टम भाव में आने के बाद इनको थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम भी करना पड़ेगा। और ये द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और द्वादश भाव से इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव, छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव पर दृष्टि जो है हमारा विरोधियों का भी हाउस होता
होता है, तो विरोधियों के ऊपर इनका प्रभुत्व रहेगा, इनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, और अगर षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, जैसे अनईजीनेस रहती है, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप, और सूर्य के मंत्र के, और संडे को धर्म स्थान में आप दीपक जला के आइएगा, विष्णु भगवान के मंदिर में दीपक जला के आइएगा। और वहाँ पर अगर आप गुड़ की बनाई हुई कोई भी मिठाई भेंट करते हैं तो आपके जो आगे के रास्ते हैं, आगे के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त हो जाएंगे, आपको विजन मिलेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और बॉडी में जो अनईजीनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ये हमारे लाभ स्थान में आने वाले हैं और सप्तम भाव का स्वामी है। अब सप्तम भाव का स्वामी लाभ स्थान में आने वाला है, तो लाभ स्थान में कोई भी प्लैनेट अगर आ जाता है तो हमें बहुत शुभ फल देता है। और सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का भी हाउस होता है, हमारे पार्टनर का भी हाउस होता है, बिजनेस पार्टनर का भी हाउस होता है। तो हमें हमारा जो जीवन साथी के सहयोग से, हमारे पार्टनर के सहयोग से हमारे को लाभ मिलने वाला है, कारोबार में उन्नति होने वाली है और विद्या में भी उन्नति होगी, क्योंकि ये 11th हाउस से पंचम भाव को देखेंगे। तो हमारे जो प्रयास हैं, अगर हम किसी कंपटीशन में गए हैं, हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या हमने कुछ प्रयासरत रहे थे और हमारे को अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस वक्त मिल जाएगी। और अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम किसी भी हमारा कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें हम जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी इस वक्त सफलता मिलने वाली है। आपको क्या करना चाहिए, संतान के लिए भी है, संतान के लिए भी उत्तम है, संतान का सहयोग भी मिलेगा और संतान की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और इसके साथ में अगर कुछ लोग जो हैं, कोई कपल जो है संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस मंथ में उनको उसकी भी खुशखबरी मिल सकती है। ये प्रयासरत रहें तो इनको बिल्कुल खुशखबरी मिल जाएगी, इनके घर में भी कुछ ना कुछ अच्छी किलकारियाँ गूंजने की उम्मीद आ जाएगी। आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो आपके लिए अपार लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। और अगर आप किसी क्षत्रिय क्षत्रिय टाइप के ब्राह्मण को, यानी कि मिडिल एज के ब्राह्मण को अगर आप कुछ दान देते हैं, पूरा कि मतलब वो जिसका लुक जो है वो क्षत्रिय जैसा हो और वो विद्या देता हो, ज्ञान देता हो, या योगा टीचर हो, अगर आप उसको कुछ गिफ्ट देते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में ये छठे भाव का स्वामी है, और छठे भाव का स्वामी होने के साथ साथ ये उनके 10th हाउस में आया हुआ है। 10th हाउस जो है हमारा कारोबार का होता है। तो इनके साथ में क्या है कि कारोबार में मुश्किलें तो आएंगी, कारोबार में मुश्किलें जो हैं इनके खुद के प्रयासों से दूर हो जाएंगी। इनके जो कंपटीटर हैं, इनके जो एनिमीज़ हैं, हम किसी भी कारोबार में जाएं, चाहे हम बिज़नेस में चाहे हम नौकरी में जाएं, इवन चाहे हम स्टूडेंट में हो, कोई ना कोई हमारा कंपटीटर ज़रूर होता है। वो मीन राशि के जातक जो हैं बेसिकली इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ये गुरु की राशि है, तो इनसे आगे वो निकल नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले इनका कोई हार्म नहीं कर पाएगा। पिता से क्या है कि अब क्या है, ये 10th हाउस में आएंगे और छठे भाव का स्वामी है, तो पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनके बातें आपको समझ में नहीं आ सकती, हो सकता है कि कुछ ऐसा रहे कि आप उनकी कंपनी को इतना एंजॉय ना कर पाएँ। तो मैं आपको विशेष सलाह देती हूँ कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें पिता से संबंध, अगर हमें प्रोफेशनली ग्रोथ चाहिए तो हमें पिता से संबंध मधुर बना के रखने चाहिए। और इसके साथ साथ एक खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी इस तरह की चल रही है जिसमें विवाद है, या आपने सोच रखा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है, तो इस वक्त आपको सफलता मिल जाएगी। आपका जो थोड़े से विवाद के बाद, थोड़े से आर्ग्यूमेंट के बाद वो जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें इस वक्त आपको, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और अगर आपको लगता है कि थोड़े से प्रयासों से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट तो होगा और उसके बाद अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, तो संडे को आप विष्णु भगवान के मंदिर में आप
थोड़ा सा गरीबों को हलवा बांट देंगे और देसी घी का दीपक जला के आएंगे। साथ ही साथ अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो कोई भी ब्लाइंड स्कूल हो वहाँ पर जाके आप बच्चों को मिठाई बांटिएगा, आपको आगे सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी जो है आपको अपार सफलता देगी, आपकी नॉलेज बढ़ाएगी और अगर आपके जीवन में कोई रुकावट है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख भेजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे भी मैं आपके साथ हेल्प कर सकूं मैं करूं, आपके सवालों का जवाब दूं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। और लास्ट में आपसे फिर वही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने और दूसरों के लाभ के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जानकारी बांटिए। ज्ञान, जानकारी और खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। धन्यवाद।